जय हिंद फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आइए देखिए। रियल नंबर्स आपको एक लाइन दिख रही होगी। इस लाइन पे मैंने यहाँ पे लिख दिया जीरो। जीरो की दाएं तरफ धनात्मक संख्या आती है 1 2 3, यहाँ पे अनंत। और इधर की साइड में माइनस में आती है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। अरे पता नहीं ये कहां तक जाएगी, तो माइनस के अनंत, जिसको बोलते हैं हम अनंत, इनफाइनाइट। तो देखिए इस लाइन पर आप कोई सी संख्या ले लीजिए, वास्तविक संख्या कहलाएगी। वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो कौन सी नहीं कहलाएगी, ये भी बता दो कौन सी नहीं कहलाएगी। तो मैं बता कौन सी नहीं कहलाएगी। जैसे अंडर रूट के अंदर आप 2 का मान निकाल सकते हो, अंडर रूट का 4 का निकाल सकते हो, माइनस का 4 का थोड़ी निकाल सकते हो, माइनस के 4 का नहीं निकाल सकते। तो ये माइनस का अंडर रूट के अंदर ही माइनस की संख्या आ गई, तो ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी? ये काल्पनिक संख्या कहलाएगी। कल्पना में होगी खाली ये संख्या, हकीकत में नहीं होगी, कल्पना में होगी। तो देख जैसे अंडर रूट का माइनस का 1, ये कल्पना में होगी, हकीकत में नहीं होगी, वास्तविक संख्या नहीं है ये कल्पना में है। ये संख्या इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी नहीं आती है, ये ओनली कल्पना में है। तो आज मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर्स के चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। हम 2 गुणधर्म सीखेंगे। दो कौन कौन से सीखेंगे? एक तो सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, और दूसरा सीखेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो देखिए पहला कौन सा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये क्या होता है? ये होता क्या है, पहले आप ये देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। जैसे मैंने एक संख्या ले ली a, और a के अंदर भाग दे दिया b का। a के अंदर किसका भाग दिया? b का भाग दे दिया। और भाग देने के बाद में मान लो कुछ भी संख्या c आ गई। भाग देने के बाद में क्या आई? c आ गया। ये c क्या होगा? भागफल होगा। c क्या होगा? भागफल होगा। a क्या होगा? a भाज्य, और b क्या होगा? भाजक, जिसका भाग दे रहे हैं। और कुछ ना कुछ मान लो शेषफल भी बच सकता है, 0 भी बच सकता है, और 1 2 कुछ भी बच सकता है शेषफल। तो वो शेषफल हो जाएगा, वो शेषफल हो जाएगा। तो हम इसके बारे में सीखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में। और दूसरी चीज सीखेंगे। और हाँ, हम इससे निकालना सीखेंगे एचसीएफ। क्या? एचसीएफ। और एचसीएफ आपके दिमाग में आ रहा होगा, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग हम 2 संख्याओं में देंगे। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग हम 2 संख्याओं में देंगे। जैसे 5 और 10। इसका आपको मान लो किसी ने पूछ दिया कि इसका क्या होगा एचसीएफ। अब आप खाली ऐसे दिमाग लगाना, ये 2 संख्याएं दे रखी है। अब 2 संख्याओं के अंदर ऐसी संख्या का भाग देना है जो बड़ी से बड़ी हो। अब इन दोनों संख्याओं में बड़ी से बड़ी क्या है? 5 ही है, तो ये 5 का भाग इसमें भी जा सकता है, 5 का भाग इसमें भी जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है? एचसीएफ। ये सीखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। और दूसरी चीज क्या सीखेंगे हम? दूसरी चीज सीखेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये चीज क्या होता है? आइए देखिए, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, इसके अंदर हम सीखेंगे कि कौन सी संख्याएं शांत है और कौन सी संख्याएं अशांत है। शांत क्या होती है? पॉइंट के बाद में, जैसे मान लो यहाँ पॉइंट लगा दिया, अब पॉइंट के बाद में 5 आ गया। अब ये 5 बार बार ना आए, बार बार रिपीट ना हो, तो ये क्या हो गई? शांत हो गई। और यदि ये 5 बार बार में आता जाए, ये 5 आता ही जा रहा है बार बार में, तो ये अशांत हो गई। अशांत हो गई, अशांत आवर्ती। अरे ये एक बार आई तो क्या हो गई? शांत आवर्ती। तो ये हम किसका प्रयोग करके सीखेंगे? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके सीखेंगे। और दूसरी चीज क्या सीखेंगे? जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट का 5 है, तो इन संख्याओं को हम अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने क्या, आप क्या क्या सीखोगे? आप ये बोलो अभी तक आपने सीखा कुछ नहीं है। अब आप क्या क्या सीखोगे? आप सीखोगे इनको अपरिमेय सिद्ध करना, इनको अपरिमेय सिद्ध करना, और कौन सी संख्याएं शांत है, कौन सी संख्याएं अशांत है, ये सीखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।